हैं और जिंदा रहेंगे। कॉलेज के जमाने से मैं उनके करीब था। सेवानगर क्वार्टर में फरहाद कादरी हमारे पड़ोसी थे और उनके भाई प्रोफेसर अफसर जफर से एमए तक मेरे उस्ताद थे। प्रोफेसर अफसर जफर और फरहाद कादरी दोनों बेमिसाल और बाकमाल थे। मैं दोनों शख्सियत का बचपन से मद्दाह रहा हूँ। फरहाद कादरी हिम्मत और हौसला थे, नई नस्ल के लिए मशर राह थे। उनकी शायरी का रंग मुलाजा कीजिए। जितने लोग नजर आते हैं सब के सब बेगाने हैं। जितने लोग नजर आते हैं सब के सब बेगाने हैं और वही हैं दूर नजर से जो जाने पहचाने हैं, जो जाने पहचाने हैं। और दूसरा शेर है कि चले आओ मेरे वीरान भीतर, चले आओ मेरे वीरान भीतर। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है। और ये एहसास पर मुहित थे लफ्जों के दायरे, एहसास पर मुहित थे लफ्जों के दायरे, लफ्जों के दायरों में मगर जिंदगी तो थी, लफ्जों के दायरों में मगर जिंदगी तो थी। और ये शेर की कोई धड़कन, कोई उलझन, कोई बंधन मांगे, कोई धड़कन, कोई उलझन, कोई बंधन मांगे। हर नफ्स अपनी कहानी में नयापन मांगे, हर नफ्स अपनी कहानी में नयापन मांगे। और फरहद की हर हंसी में है आंसू छुपे हुए, फरहद की हर हंसी में है आंसू छुपे हुए। उसकी खुशी भी ओढ़े हुए है रज़ाए गम। और ये फरहद कादरी इन इशार की रोशनी में और उनके सभी इशार की रोशनी में मैं बेपनाह सलाहियतें पोशीदा थी। और उनकी शायरी को समझने के लिए सिर्फ जो है सतत बात सतत पढ़ने की जरूरत नहीं है, शेर की गहराई में उतरने की जरूरत है। और उम्मीद है कि नई नस्ल उनकी शेर की गहराइयों को न सिर्फ महसूस करेगी बल्कि महसूस करने पर सफाई प्रकाश पर भी उतारने की कोशिश करेगी। फरहाद कादरी बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। महफिल अदब में उनकी शब्दता कोई बेमिसाल थी। शोर व तासुर में डूबकर शेर करने वाले शायर का नाम फरहाद कादरी है। उनकी शायरी का नाज़िफ़िक्र उरूज पर नजर आता है। गज़ल को जादू बनाने में माहिर थे फरहाद कादरी। गिया की अरबी तहरीक की रोहरावा थे फरहाद कादरी। उनकी गज़लों में नया अंदाज करवटें लेता हुआ दिखाई देता है। मेरी नज़र में उनकी शायरी में तर्ज भी है, तवानाई भी है, रूह जख्मी, बेखुदी और लज़्ज़ते बंदगी भी है। महसूस करने वाला दिल और मोती रोने वाला कलम रखने वाले फरहाद कादरी की इंकिसारी और खुददारी बेमिसाल थी। लोग अपने कलाम पर फरहाद कादरी से सलाह लेते और देखते देखते सलाह लेने वाले शोहरत याफ्ता हो जाते। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो शागिर्द जो बहुत करीब रहा करते थे वो भी कलम उठाने से अब तक पता नहीं क्यों परहेज कर रहे हैं। और शोहरत याफ्ता तो हो जाते और शोहरत याफ्ता बनकर फिर वो आंखें चुराने लगते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। फरहाद कादरी के यहाँ मोहब्बत और दर्द की मिठास अफसोस की पुकार पिन्हा है। उनका कलाम और तर्ज बयां मुनफरिद है। तर्ज बयां में महारत रखने वाले मोअत्बर उस्ताद शायर फरहाद कादरी को अपना जजीरा बनाने का हुनर रखते थे। दामने उर्दू अदब को उन्होंने मालामाल किया। उन्होंने कभी किसी से तवक्को नहीं रखा, बस उर्दू की बेबस खिदमत करते रहे। दर्जनों शागिर्द रखने वाले फरहाद कादरी ने अपना गम
किसी पर जाहिर नहीं किया, अपने तासुरात और जज्बात को खूबसूरती के साथ प्रलंबित किया। अपनी नज़्म और गज़ल के जरिए जज्बात को बेदार करने की कोशिश की। उनकी नज़्मों और गज़लों दोनों में लताफत है। ख्यालात के इजहार पर कुदरत रखने वाले फरहत कादरी की शायरी फिक्र और एहसास और दर्द का हसीन इम्तिजाज है, जो कारी को सोचने पर मजबूर करता है। उस्ताद शायर फरहत कादरी ने गज़ल को गमे महबूब तक महदूद नहीं रखा। वो दुनिया को निकरा और संवरा देखना चाहते थे। खुददार और काबिलियत रखने वाले फरहत कादरी के शेरों में जिद्दत अदा भरपूर है, कैफियत शेरी पैटर्न में मुंतकिल हुए हैं, अल्फाज व ख्याल में सुस्तगी है, दिलो दिमाग दोनों का नूर है उनकी गज़ल। फरहत कादरी उरूज पर गहरी नजर रखते थे। उस्ताद शोरा का वजूद काल तो है, मगर उनके जैसा उस्ताद गया शहर में मुझे नजर नहीं आता। शेर सफर की आबियारी करने वाले अगले वक्तों के लोग थे। आज इस्लाह करने वाले कम और अंगुली उठाने वाले लातादाद लोग नजर आते हैं। जज्बों के लिहाज से फरहत कादरी की शायरी खूब से खूबतर है। फरहत कादरी ने कलम को अदब आमूज बनाया। तहजीबी शऊर रखने वाले फरहत कादरी की शायरी रोजमर्रा जिंदगी का ऐसा आईना है जिसमें हर एक अपना अक्स देख सकता है। उनकी नज़्म और गज़ल दोनों में अवामी रंग है, वाक़यात और मशाहदात का बयान है, जुबानों अदब की रवायतों का पासदार है। जरूरत इस बात की है कि उनकी तखलीकी जौहर को सही सम देने वाले नजर आए और उनकी शायरी पर काम करें। फरायद ने कहा था, जो तस्कीन जिंदगी में हासिल नहीं हो सकती वो अदब के जरिया मिल जाती है। मेरी नजर में उस्ताद शायर फरहत कादरी की शख्सियत मुनज़्ज़म और मजबूत है। उन्होंने हर नई जबलियत को कबूल किया और अपने अंदरूनी निज़ाम को बदला। फरहत कादरी इस वक्त अपनी तलाश में थे, अपनी जुस्तजू में मसरूफ थे, फिक्र में उलझे हुए थे, रोशनी की तलाश में संजीदा थे। उस वक्त मैं पेचीदार और दकीक मतालिब को अलामतों को समझने में मसरूफ था। उस्ताद शायर फरहत कादरी के खुसूसियत यह है कि उन्होंने दर्द को गले से लगा के तखलीकी काम को जारी रखा। देवबंद के मोतबर उस्ताद शायर हज़रत इमाम हसनी बदायनी की शागिर्दी ने सोने पर सुहागा का काम किया और उन्होंने उन्हें बाकमाल बना दिया। अल्फाज के मंतर से गज़ल को हसीनतर बनाने का हुनर जानते थे फरहत कादरी। उनकी गज़लों में गंगा जमनी रंग भी है और एक वक़ार भी है। जुबान में निखार है, तरीक़े इज़हार में बातमन है। उनकी गज़लों में उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा होता है। एक बार फिर कहूँगा, उनकी शायरी या उनके मर्तबे पर रायत कायम करने की ज़रूरत है। 100 बात की एक बात, 100 गुजार से 7 बार रखने वाले उस्ताद शायर फरहत कादरी उर्दू शायरी में अपना मुनफरिद मुकाम रखते हैं और अपना अलग मिजाज रखते हैं। शायरी में उनका अपना एक खास मुकाम है। मुझे उम्मीद है एक बार शमशी बिल्डिंग में एक अदबी नशिस्त हुई थी जिसमें मोतबर अफसानिगार प्रोफेसर जफर आदमी मौजूद थे। जाड़े का मौसम था। नशिस्त के इख्तिताम के बाद गुफ्तगू के दौरान फरहत कादरी मनहूर ने कहा था कि तकलीफ फन के लिए मुताया, काविश और मेहनत जरूरी है, तब फन सही मानों में फन बनता है। तो नई नस्ल में मेरी गुजारिश है कि वो मुताया करें और संजीदगी से हर एक तहरीर की गहराई और गहराई में जाएं और फिर
अपनी राय कायम करें जो मुनफरिद भी होगी और आपके नाम को रोशन करने का बास भी बनेगी। आखिर में बस इतना कहूँगा कि उनके वतन और नन इंसानी जिंदगी की तर्जुमान है और गया शहर में बस बहारा नई नस्ल के लिए एक ऐसा स्कूल है जो आपको तैयार करता है। और इस स्कूल के बहुत ही सख्त प्रिंसिपल है और वो हैं खानकाह करीमिया के सैयद शाह शर्फी, जो हर हाल में वो उर्दू के हमदर्दाना रवैया रखते हैं और दूर दराज जाते हुए भी वो महफिल से आ जाते हैं और हर महफिल की जान बन जाते हैं। यही मुझे कहना है। शुक्रिया जनाब एहसान काबिज साहब ने